हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने पहले शरारे की कटिंग बताई है उसकी मैं शर्ट की कटिंग बताने जा रही हूँ जो लाइनिंग वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने ये जो सूट के कपड़े की जो बॉर्डर होते हैं ये मैंने इसको उतार लिया और गले की भी उतार लिया है। तो जो ये बाजू पे ये जो सारे उतार लिए, जो बाजू पे बॉर्डर लगा है ये भी मैंने उतार लिया है। तो अब ये हमने छोटे साइज का सूट बनाना है, इसलिए हमने लाइनिंग को पहले कटिंग करनी है। तो सबसे पहले टाफ्टे लाइनिंग है कपड़ा, इसका तो 2 मीटर का है। तो इसको हमने सबसे पहले हिप के हिसाब से कटिंग कर लेनी है। हिप हमारी छोटी है 32 इंच की, तो 18 इंच के हिसाब से हमने ये 11 इंच की चौड़ाई लेके हमने कटिंग कर लेनी है। 2 इंच हमने मार्जिन रखना है तिरपाई में। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेनी है, लंबाई दोनों लंबाई की। तो ये 2 मीटर है, लंबाई ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने सीधी कटिंग पहले कपड़े की उतार लेनी है। ये कटिंग करके हमने लंबाई देख लेनी है 39 कितनी होती है। 39 पे तैयार करना है हमने कुर्ता। कि 2 इंच और ले लेना हमने कटिंग में, 41-42 इंच ले लेना है ताकि हम फोल्ड भी कर सकें। उसकी फोल्ड करते हैं लाइनिंग के लिए, 2 इंच वो रखते हैं। तो यहाँ से तीरा 6 इंच लिया हमने, मोटा भी 6 इंच ले लिया है। छाती की चौड़ाई 33 है, तो उसमें 33 1/4 चेस्ट प्लस 1 इंच करेंगे। तो उसके लिए हम 8.25 से 9.25 इंच ले लेंगे। 9.25 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हमने 14 इंच कमर की फिटिंग लेनी है और यहाँ मोढे से हमने 13 इंच तक लेना है। हिप की का निशान लगा लेना है। यहाँ से हिप की चौड़ाई हमने 9 इंच पे लेनी है। तो कमर के लिए हम 7.25 इंच लेंगे। अब इसकी शेप हम मिला लेंगे ऐसे। मोढे की गोलाई कर लेंगे, आधा इंच अंदर लेते हुए हम फ्रंट की गोलाई भी कर लेंगे। आधा इंच हम मोढे की शेप देंगे और गले के लिए हम 2.5 इंच चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ से हम 5.5 इंच गले की लंबाई लेंगे जो हमने गोल बनाना है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। मार्जिन का निशान लगा लेंगे पहले। यहाँ हम टक लगा देंगे जहाँ तक हमारा चौक है और कमर का निशान लगा देंगे। चेस्ट के निशान पे भी थोड़ा सा टक लगा लेंगे। बैक साइड हम निकाल देंगे और फ्रंट का गला हम कटिंग कर लेंगे और ये मोढे की शेप भी दे देंगे। अब हमने इस पे निशान लगा लेना है सिलाई के लिए थोड़ा सा गरारी से। कमर का निशान ये गरारी हमारी, उससे निशान लग जाते हैं। ये पीछे की साइड निशान आ गए फीके फीके, उस पर हमने दोबारा निशान लगा देने हैं चौक के। तो ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। अब ये फ्रंट के लिए हमने कटिंग करनी है। जो बॉर्डर हमने उतारा है ये गले का और नीचे पल्ले का, तो ये इस पे लगाना है। तो उसके लिए हमने ये 5 इंच 10 इंच की हमने 10 इंच की हमने कटिंग कर लेनी है। डबल करके कपड़े को, ये कपड़े को डबल कर लेना है, फ्रंट पे का डिज़ाइन बनेगा। तो ये गले का भी बॉर्डर है और नीचे का भी बॉर्डर है। उसके लिए लंबाई के हिसाब से हमने जिगजैग लगानी है चाक पे। लंबाई के हिसाब से हमने ये कटिंग करनी है। तो लंबाई हमने 39 लेनी है। तो फोल्ड जो हम ये पल्ला जो हम बॉर्डर लगाएंगे आगे का, वो उससे लेके लेंथ लंबी हो जाएगी। ये यहाँ से हमने 39 ले लेना है, उसके आगे हमारा बॉर्डर लग जाएगा ब्लैक से।
41 तक हमारी लेंथ तैयार हो जाएगी। ये हमने फ्रंट का उतार लेना है, सेंटर का 10 इंच तीरा लेके 5 इंच का लेके डबल करके कपड़ा। ये हमने फ्रंट का सेंटर का उतार लिया। तो अब हमने पीछे का जो साइडों के मोढे की कटिंग करनी है ना कपड़े की, तो ये पीछे हाँ ये ऐसे हमने ये जो हमने कटिंग करी है, जो बैक की हमने जो मोढे की कटिंग करनी है उसके लिए डबल कपड़ा कर लेना है। और ये जो फ्रंट का हमने कटिंग करा था उसको हमने आधा इंच ऊपर रखते हुए ऐसे रख लेना, सेट कर लेना। फिर अब हमने जो लाइनिंग काटी थी फ्रंट वाली वो उसके ऊपर अच्छे से तय लगा के रख देनी है, ऐसे बढ़िया से तय लगा लेना है। तो अब हमारी ऐसे कटिंग होएगी बिल्कुल सीधी, ऐसे आधा इंच हमने उस पर कपड़े पे लगा लिया, जैसे हमने सिलाई करनी है आधे इंच की उस पर रखते हुए हमने ऐसे इसकी कटिंग कर लेनी है फ्रंट की। ये हमारा लाइनिंग का था फ्रंट का, तो ये गोल गला बनेगा इसका, ऐसे ही हमने रख के कटिंग कर लेना है। यहाँ से भी हमने ऐसे तीरे के पास से भी कटिंग करते जाना है ऊपर को, कमर से मार्जिन रखते हुए ये मोढे की कटिंग ऐसे गोलाई में दे देनी है। अब ये हमारी कटिंग हो गई है, ऐसे ही हमने इसको सिल लेना है। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। बैक का ये हमारा पतला कपड़ा था चुन्नी जैसा, तो इस पे हमने लाइनिंग का रख देना है। बैक साइड जो हमने काटी थी कपड़े की इसकी तय लगा देनी है पूरी। पूरी लेंथ जैसे लंबी रखी हमने वैसी रख लेनी है। ऐसे रखते हुए हमने इसको नाप लेनी है, लंबाई देख लेनी है बैक की, क्योंकि जो हमने नीचे का गोटा लगाना है उसके साथ पूरी तैयार रखनी है हमने। लंबाई 41 तैयार करनी है, तो उसके लिए हमने पूरा बराबर रख लेना है। ये लाइनिंग हमारी फोल्ड जाएगी थोड़ी सी, 2 इंच के ऊपर अंदर बड़ा बखिया करके लगा देंगे 1.5 इंच का। ये हमने मोढे की कटिंग कर ली, तीरे की। गला 6 इंच रखना है। बैक भी 6। ये हम बाद में कटिंग करेंगे इसकी। यहाँ से हम मोढा काटते हुए पूरी कटिंग कर लेंगे इसकी। अब हमने बाजू की कटिंग करनी है। ये होगी हमारी कटिंग। तो अब बाजू की कटिंग करनी है, उसके में हमने लाइनिंग नहीं लगानी है, तो उसके लिए लंबाई 17 इंच हम निशान लगा लेंगे। फिर 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, उसकी कटिंग करेंगे। मोढे की हमने कटिंग 6 इंच लिया था, तो प्लस 1 इंच 7 इंच पे हम इसकी कटिंग करेंगे। बाजू की 7 इंच रखेंगे पूरा और गुलाई दे देंगे 2.5 इंच पर। और फ्रंट के लिए भी आधा इंच ले लेंगे ऐसे शेप देते हुए। आगे से हम 4 इंच रखेंगे मोरी राउंड, और इसको अंदर आधा इंच अंदर रखते हुए ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे। फिर यहाँ से शेप दे देंगे गोलाई की। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब मैं इसकी स्टिचिंग करके दिखाती हूँ आपको। इसकी गुलाई कर लेते हैं, फ्रंट की कटिंग कर लेते हैं बाजू की। दूसरी साइड भी निशान लगा लेते हैं बाजू में। अब आधा इंच कपड़ा रखते हुए हमने जिग जैग ऐसे पकड़ के सिलाई लगाते जाना है। जिग जैग के सेंटर में ऐसे आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए फ्रंट जो सीधी साइड है कपड़े की उस पे हमने इसको जिग जैग को लगाते जाना है नीचे तक। दोनों साइड लगेगा हमारा जिग जैग।
हम सिलते समय आधा इंच अंदर की साइड कर देंगे। ऐसे ही हमने दूसरी साइड भी लगा लेना है। ये सीधी साइड से लगेगी जिगजैग हमारी। ये वेलवेट का प्रिंट है हमारा। ये आधा इंच से ऐसे ही सिलते जाना है, सेंटर में सिलाई रख के जिगजैग के। फिर हम इसको आधा इंच अंदर मोड़ देंगे सिलते समय। अब जो हमने मोटे की कटिंग करी थी कपड़े में, वो उसको रख के ऐसे मोड़ के जिगजैग को, कपड़े को मोड़ देना। और जो हमने मोटे की कटिंग करी थी वहाँ से हमने शुरू करनी है इसको, उसके ऊपर रखते हुए आधा इंच ऐसे रखते हुए सामने से सिलाई लगानी है। ऊपर से ऐसे किनारे किनारे सिलाई लगाते जाना है और जिगजैग हमारी आधी दिखेगी। ये हमारे फ्रंट का है डिज़ाइन। तो ऐसे ही हमने नीचे तक लगा लेनी है पूरी जिगजैग। ये हमारा बराबर आ गया पूरा नीचे तक सिलाई का। ऐसी दूसरी साइड भी हमने लगा लेनी, दूसरे पल्ले की। यहाँ से शुरू करना है तो एंड पूरा बराबर आएगा हमारा जिगजैग का कपड़ा। आधा इंच रखते हुए ऐसे ही जैसे हमने कटिंग करते हुए रखा था कपड़ा, आधा इंच ऊपर नीचे, वो हमारा कपड़ा ऐसे सिलाई में बराबर हो जाएगा। तो जो हमने लाइनिंग काटी है वो बिल्कुल बराबर आएगी। ऐसे रखते हुए हमने पूरी सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को खींचना नहीं, नॉर्मली रखते जाना है। पूरा हो गया ये हमारा। अब हमने इस पे जो लाइनिंग लगाई थी वो रख के सीधी वो बड़े बखिए करके मशीन से इसको हमने चिपका लेना एक तरह से। ये बिल्कुल हमारा बराबर आया हुआ है। तो सबसे पहले हम गले पे लगा लेंगे सिलाई। बड़े बखिए से हमने सारा ऐसे ही बड़ा बखिए से सिलाई लगा देनी है सारे पे। या फिर हम कच्चा भी कर सकते हैं इसके ऊपर, अगर हम लाइन का सिलाई नहीं लगाते तो। ऐसे दूसरी साइड हम लगा लेंगे। जो हमने टक लगाए उनसे मिलाते हुए ऐसे बराबर कर लेंगे। ये हम नीचे की लाइनिंग का है जो, उसको भी हम 2 इंच मोड़ देंगे, ऐसे बड़ा बखिया सिलाई लगा देंगे। ऐसी बैक साइड पे भी ऐसी हमने लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई लग गई। अब हम गला बनाएंगे। उसके लिए हम जो बॉर्डर उतारा था, सबसे पहले हम नीचे की बॉर्डर लगा लेंगे। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमने जो निशान जहाँ पे हमने ब्लैक है वहीं से हमने लगाना है 1 इंच ऊपर करते हुए। जो प्लेन है हमने 1 इंच ऊपर कर लेना, प्लेन हिस्से को।
ऐसे यहाँ से रखते हुए बराबर से, और सबसे पहले सेंटर की सिलाई लगानी है हमने। जैसे हमने उतारा था इसको वैसे ही सिलाई लगा के उसको वहीं लगा देना है, स्टिच कर देना है। अब ये हमारा बच गया काफ़ी, तो इसको हमने कटिंग कर लेनी है सीधी यहाँ से। ये हम बाजुओं में लगा देंगे बाद में। तो इस पे अभी 2 सिलाइयाँ और आएंगी हमारी। ये नीचे से हमारा बिल्कुल बराबर आया है। पहले हम नीचे की लगा लेंगे, फिर ऊपर की, सबसे एंड में ऊपर की लगा लेंगे सिलाई। गले का सेंटर करते हुए हमने गोल गले की कटिंग कर लेनी है ऐसे सिलाई लगा के। तो सेंटर में हमने इसको सेट कर देना है पहले तो। अब हमने इसकी गोल कटिंग कर लेनी है। अब हमने इसके ऊपर गले के लिए ब्लैक पाइपिंग लगानी है काट के। इसके लिए हम तिरछी पट्टी काटेंगे पहले 1 इंच चौड़ी। इसको तिरछा तिरछा जोड़ लेंगे, तिरछी के साथ तिरछा जोड़ेंगे तो हमारी पट्टी सीधी आएगी। सीधी कटिंग करके हम सीधा ऐसे कर लेंगे। अब इसके हम गले पे लगाएंगे ऐसे हल्का सा खींचते हुए। ये पाइपिंग हमने लगा ली गले पे। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे हेमिंग करने के लिए, जैसे मोड़ते हैं, और बाहर से बखिया लगा लेंगे, टक लगा लेंगे पहले गले पे मोड़ने के लिए। हमने फोल्ड करना है इसको अंदर को। इसको ऐसे मोड़ते हुए हम बाहर से सिलाई लगा लेंगे हल्की सी, आधा इंच को रखते हुए किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे कपड़े पे। ये जो फालतू कपड़ा है उसकी हमने कटिंग कर लेनी है। अब जो गला बनाया गोल सा उस पर जिगजैग लगानी है हमने ऐसे सिलाई के पास सेंटर में। तो ये आधा इंच ही हम सिलाई, आधी जिगजैग पर ही हम सिलाई लगाएंगे सेंटर में। ये सिलाई लगाते हुए हमने पूरा कर लेना है ये गला। अब हम इसको सीधी साइड से फिर से अंदर कर देंगे जिगजैग को ऐसे, और बाहर से एक स्टिच करेंगे इसको बढ़िया सफाई के साथ सिलाई लगाएंगे, और जो हमारी जिगजैग है वो हाफ आधी दिखाई देगी। गोल गला हमारा तैयार हो गया ऐसे जिगजैग लगा के। ये देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है हमारे गले की। अब हम नीचे की इसकी फोल्ड कर लेंगे बैक साइड की, और ये जो थी लंबाई उसके मोड़ने के लिए वहाँ पे उतना फालतू था हमारा, तो हम इसको फोल्ड कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन रखा था हमने। अब ये हमने उल्टा सीधा देख के ध्यान से ये रख देना है ऐसे,
इसके ऊपर लगा के, हमने कच्चा तो किया नहीं था तो हमने मशीन ही चलानी है इस पर, तो बड़ा बखिया करके हमने इसको सेट कर लेना है इसके ऊपर। ऐसे साइडें जोड़ लेंगे हम। से कमर की साइड भी सिलाई लगा लेंगे सीधी। कटिंग में तो हमारा कम टाइम लगता है, सिलने में ज़्यादा, हमें लाइनिंग वाले में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि किसमें कच्चा करना पड़ता है और सिलाइयाँ भी लगानी पड़ती हैं। तो ये हमारा एक साइड का हो गया है, तो इस साइड भी हम दूसरी साइड भी ऐसे ही कर लेंगे। पहले मोटे पे सिलाई लगा लेंगे बड़ा बखिया करके, साइड पे कर लेंगे सिलाई। अब हमने फ्रंट बैक जोड़ना है, तो उसके लिए 6 इंच गला पीछे का रख के 2.5 इंच का हमने वैसी कटिंग कर लेनी है जो हमने छोड़ दिया था। ये कटिंग होगी। अब हमने इसके लिए पाइपिंग लगानी है बैक गले पर। उसके लिए वैसे ही जैसे हमने फ्रंट पे तिरछी पट्टियाँ काटी थी, ऐसे ही हमने 2 पट्टियाँ और काट लेनी है तिरछी, तो और वो पूरी कर लेनी है इसमें। ऐसे खींच के हल्की लगाते हुए, पाइपिंग को हल्का खींचते हुए हमने इस पे सिलाई लगा लेनी है। ऐसे डबल करके हमने इसको पाइपिंग को ऐसे अंदर को मोड़ के और इस पे बाहर से बखिया लगाना है सीधी साइड से। फिर जो फालतू कपड़ा है वो हमने अंदर से पहले जैसे ही कटिंग कर देनी है और हेमिंग कर लेनी है अंदर की, गले की पीछे की। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने सारा निकाल देना है ये। तो अब इस पे गला हमने ऐसे तीरे की सिलाई हमने ऐसे कर देनी है। इसको मोड़ देना है बैक के पाइपिंग को, यहाँ डबल सिलाई लगा लेनी है ऐसे दूसरे मोटे पर। ये बैक का जो पाइपिंग है उसको ऐसे फ्रंट पे मोड़ देना है। साइडों की सिलाई जहाँ पे हमने निशान लगाए हुए हैं चौक से, वहीं पर हमारी फिटिंग आएगी। ये हमने वहीं स्टिच कर लेना है। चाक के पास हमने डबलिंग कर देनी है सिलाई को, यहाँ पे हमने डबल कर देना है। ऐसी दूसरी साइड लगा लेना हमने सिलाई। बाजू पे भी हमने ऐसे सिलाई करनी है, पट्टियाँ लगा लेनी ऐसी कटी हुई 2 इंच की, ये हमने लगा ली। और जो हमने बॉर्डर के पास से डिज़ाइन उतारा था वो सेंटर में निशान लगा के सेंटर में डिज़ाइन लगा लेना है। गोलाई में घुमाते हुए इसके बॉर्डर को पूरा सेट कर देना है। इस पट्टी को मोड़ के
और ऐसे ही गोल थे हमारे ये बॉर्डर के डिज़ाइन। तो हमने इसको बड़ी सफाई के साथ कॉर्नर पे घुमा घुमा के हमें मशीन लगानी है। मशीन से सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स, ये हमारी बाजुएं तैयार हो गई। इसमें लाइनिंग लगी थी हमारी। अब हमने इसकी मोटे से सिलाई लगा लेनी है। ये पूरी हो गई है। अब हमने इसको यहाँ पे भी ऊपर से भी लगा देनी सिलाई। ऐसी दोनों बाजू हमारी तैयार हो गई हैं। तो अब हमने इसको फोल्ड करके दोनों को ऐसे फ्रंट के साथ, फ्रंट जुड़ेगी बाजू हमारी गले के साथ, वो हमने इसकी 2 पट्टियाँ ये हमने पहले बना लेनी है। जो हमने शोल्डर पट्टी लगाते हैं टिच बटन लगाने के लिए 2 इंच की, वो बना लेनी है पहले। ये बाजू लगाते समय हमारी लग जाएंगी। ये बाजू के लिए हमने फ्रंट गले पे जो हमारा ये कटिंग होती है आगे का, ये हमने कम कटिंग करी होती है आगे की। इधर से भी ऐसे ही है, दूसरी साइड से भी। तो हमने बाजू को लेके कम के साथ कम बाजू आगे ऐसे रख के दोनों कटिंग सेम रख के हमने ऐसे निशान लगा लेना। तो उसकी हमने सिलाई कर लेनी है। माप लेना एक बार फिर से। और ये 4 इंच हमारा आगे का हमने निशान लगाया हुआ था, उस पर से सिलाई आ जाएगी पूरी। यहाँ डबल कर देना हमने सिलाई को ताकि उधड़े ना। ऐसे हमने दूसरी सिलाई भी लगा लेनी है दूसरी बाजू की। ये राउंड नाप के पूरा 4 इंच का ऐसे निशान लगा लेना। ये जो बाजू की कटिंग है, जो हमने कम काटी थी, आधे इंच की शेप दी थी, ऐसे ही बाजू में भी आधे इंच की शेप दी थी। दोनों को एक जैसा रख करके हमने सीधा कर लेना बाजू को। इसके अंदर डाल के हमने ये सिलाई के साथ सिलाई मिला लेनी है, ऐसे फोल्ड करके। ऐसे ही हमने सिलना शुरू करना है। तो ये जो ऊपर की हमारी तीरे की जो हमारी गले के पास सिलाई थी, उससे हम आधा इंच और आगे रख सकते हैं बाजू को। और हमने बाजू को ढीला छोड़ते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। तो हमारी बाजू पूरी आएगी, गड़बड़ नहीं होएगी। और जो हमने शोल्डर पट्टी काटी थी वो सेंटर में रख देनी सिलाई के। ये ऐसे लगा के हमने पूरी सिलाई कर लेनी है बाजू की। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिल्कुल पूरा आया बाजू का। ऐसे हमने दूसरी बाजू लगा लेनी है। ऐसे फोल्ड कर देना है इसको, बाजू को भी ऐसे फोल्ड करना है। बाजू हमारी लग गई है, पूरी हो गई है। तो अब हमने चाक पट्टी पे लगाना है कपड़ा, जैसे हमने शोल्डर पट्टी पे लगाया था। ये पूरा हो गया हमारा। तो शोल्डर पट्टी के लिए भी हमने 2 इंच का लेके ना कपड़ा यहाँ पे लगाना है। तो वो इससे हमारी बस शर्ट ठीक रहती है, उधड़ती नहीं है। कई लोग हुक भी यहाँ पर हाई भी बना देते हैं, पर मैं हमेशा ये पट्टी लगाती होती हूँ यहाँ पे। ये कॉर्नर पे हमने ऐसे इसको 3 तह लगा लेनी है कपड़े की।
और ऐसे रखते हुए पहले एक साइड पे ऐसे सिलाई लगानी है, मशीन को रोकते हुए फिर दूसरी साइड घुमा के फिर ऐसे घुमा लेना है। ऐसी दूसरी साइड भी लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हमारा ये कुर्ता अब तैयार हो गया है। तो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।